दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे लाइव स्टॉक रिसोर्स के बारे में। उसमें हमने देखा था कि लाइव स्टॉक रिसोर्स होती क्या है और साथ साथ लाइव स्टॉक एक रिसोर्स है जो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, उसको भी हम लोग देखे थे। और साथ साथ देखे थे वहाँ पे कि इंडिया में जो लाइव स्टॉक रिसोर्स हैं कितनी है। 2019 की सेंसस देखे थे और 2012 की भी सेंसस देखे थे और लास्ट में हम लोग देखे थे कैटल फार्मिंग इंडिया में कैसे की जाती है। तो सारा कुछ हम लोग लाइव स्टॉक रिसोर्स के बारे में स्टडी कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक मेंशन है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा है वाइट रिवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग वाइट रिवोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वाइट रिवोल्यूशन को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो आपसे यदि पूछे ऑपरेशन फ्लड होती क्या है या पूछे आपसे वाइट रिवोल्यूशन क्या है, तो दोनों सेम ही है। ऑपरेशन फ्लड ही स्टार्टिंग में चलाए गए थे, बाद में यहाँ पे वाइट रिवोल्यूशन में उसको कन्वर्ट हो गया था। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवोल्यूशन हैं क्या, उनकी क्या पर्पस थे, कैसे स्टार्ट हुआ था, स्ट्रेटजी क्या थी और कैसे सक्सेस हुए, और अभी हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि अभी हमारा मिल्क का प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वाइट रिवोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों वाइट रिवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कि मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, उसी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी। और आज हम देखोगे तो इंडिया फर्स्ट मिल्क की प्रोडक्शन में आता है। तो इसी के चलते आप बोल सकते हो ऑपरेशन जो फ्लड चलाए गए थे या वाइट रिवोल्यूशन चलाए गए थे, इसी के चलते हमारा जो इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज हुई। दोस्तों जैसा ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1960 में और 1970 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ऐसा कुछ स्टार्ट होने से पहले नाम नहीं था कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। उस समय क्या किए गए थे ग्रीन रिवोल्यूशन में कि वहाँ पे जो वीट की वैरायटी है, अच्छी वैरायटी, वो हमारा मेक्सिको से लाया गया था और राइस की वैरायटी फिलीपींस से लाई गई थी। दोनों को यहाँ पे टेस्ट किया गया और जो राइस है वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, उसी को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे वाइट रिवोल्यूशन यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन करने के लिए कोई एक मूवमेंट नहीं चलाई गई थी, एक ऑपरेशन फ्लड एक यहाँ पे स्कीम चलाई गई थी। और ऑपरेशन फ्लड जैसा कि नाम है ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब है यहाँ पे कि इंडिया में मिल्क का फ्लडिंग कर देना, बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोड्यूस करना ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत आता है। तो इसी ऑपरेशन फ्लड को बाद में वाइट रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। दोस्तों वाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड आप देख सकते हो 1970 में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, 1970 में स्टार्ट किए गए थे और ये 3 फेज में किए गए थे 1970 से 1996 के बीच में। तीनों में स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग थी लेकिन ओवरऑल लगभग में सेम थी। तो 3 फेज में ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था और बाद में इसी को वाइट रिवोल्यूशन बोला गया और फिर यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई इंडिया में। तो देखते हैं इनका पर्पज़ क्या था ऑपरेशन फ्लड चलाने का। देखो दोस्तों 1970 में जो स्टेटस थी, जैसा कि फूड की प्रोडक्शन में 1960 में स्टेटस थी कि हमारा जो फूड की प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा कम थी, हम क्या करते थे इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ हंगर बहुत ही ज़्यादा थी और दूसरे पर हम डिपेंडेंट होते थे, फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे। तो 1970 में भी हम मिल्क के क्षेत्र में सेम थे, यानी मिल्क के लिए दूसरे फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट होते थे। हमारा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी और न्यूट्रिशन वैल्यू यानी यहाँ पे मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन कम होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1970 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक्स थे, यानी यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन इकोनॉमिक्स, उसमें बहुत सारे जो कंट्रीज थे यूरोप का, वहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती थी और वो इंडिया को यहाँ पे सहायता देते थे, मिल्क को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि फ्री में भी एक्सपोर्ट करते थे यहाँ पे एड्स के रूप में। ठीक है, तो मिल्क को यहाँ पे एड्स के रूप में 1970 में इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे। ये बहुत ही सस्ती दामों में मिलती थी और या तो फ्री में मिलती थी। तो बहुत सस्ती दामों और फ्री में मिलने से यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगा। क्रिटिसाइज इसलिए होने लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट मिल्क की प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे रही है और अभी तो यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो हमारा हेल्प कर रहा है, ऐड दे रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये पूरी जो इंडिया होगी मिल्क के लिए
फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन नहीं की जा रही है और फॉरेन वाले सस्ते दामों पे मिल्क यहाँ पे भेज रहे हैं और फिर पूरे मार्केट पे कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी और धीमे धीमे क्या होगा, इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा मिल्क के सेक्टर में दूसरे कंट्रीज़ पे, फॉरेन कंट्रीज़ पे। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगा जो यूरोपियन इकोनॉमिस्ट थे जो हेल्प कर रहे थे यहाँ पे उसका। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड चलाया। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का पर्पज़ यहाँ पे था कि प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना और इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना मिल्क की प्रोडक्शन में। और यहाँ पे जो कंजम्पशन थे, एवरेज जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क के प्रोडक्शन का, उसको इंक्रीज करना। तो ये हमारा पर्पज़ आप देख सकते हो कि 1997 में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। हम मिल्क की प्रोडक्ट के लिए दूसरे कंट्री पर रिलाई करते थे और यूरोपियन जो इकोनॉमीज थी वो इंडिया को बहुत ज़्यादा ऐड देती थी, सस्ते दामों पे यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे थे और एक ऐसा लग रहा था कि इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है और यहाँ पे यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो धीमे धीमे इंडिया रिलाई कर जाएगा दूसरे कंट्रीज़ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अब देख लेते दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या थी ऑपरेशन फ्लड चलाने की। तो स्ट्रेटजी में दोस्तों यहाँ पे जैसे फॉरेन ऐड जो मिलता था, जो डेयरी प्रोडक्ट मिलते थे, तो डेयरी प्रोडक्ट को यहाँ पे मोनेटाइज किया जाता था। ठीक है, उसको मनी में कन्वर्ट किया जाता था और मोनेटाइज करने पे जो प्रॉफिट होती थी, यानी कि सस्ते दामों पे मिली लेकिन सस्ते दामों में यहाँ पे बेचे नहीं जाते थे, उसको मोनेटाइज किया जाता था। मोनेटाइज करने के बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट हुई, उस प्रॉफिट को जो इंडिया की जो नेशनल मिल्क ग्रिड है उसमें इन्वेस्ट किया गया। नेशनल मिल्क ग्रिड का मतलब है कि सारे जो स्टेट की जो मशीनरीज हैं या स्टेट की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको नेशनल लेवल पे जोड़ना। एक जगह यदि मिल्क की शॉर्टेज हो रही है तो दूसरी जगह से सप्लाई की जा सकती है। तो ऐसा यहाँ पे जो प्रॉफिट हुए उसको नेशनल मिल्क जो ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। ये वाला स्ट्रेटजी कि जो फॉरेन ऐड मिल रहे हैं उसको मोनेटाइज किया गया, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुए उसको नेशनल मिल्क ग्रिड में इन्वेस्ट किया गया और फिर नेशनल मिल्क ग्रिड हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। तो जो लोकल यहाँ पे देखो नेशनल मिल्क ग्रिड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा तो अदर स्टेट के अंदर जो भी छोटे छोटे मिल्क ग्रिड हैं, जैसे मान लो गुजरात में वहाँ पे चल रहा था अमूल का, तो गुजरात में अमूल चल रहा था और सुधा आई थिंक झारखंड बिहार में चल रहा था। तो ये सारे क्या हुए, स्टेट वाले जो थे वो भी स्ट्रेंथन हुए और लोकल फार्मर इसके थ्रू कनेक्ट हुए, यानी कोऑपरेटिव एक मिल्क सोसाइटी बनाई गई। तो लोकल फार्मर जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर थे वो इससे कनेक्टेड हुए तो धीमे धीमे क्या हुआ, पूरा मिल्क का जो आप बोल सकते हो जो चैन है, सप्लाई चैन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। इससे क्या हुआ कि जो मिडिल मैन थे वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया और डायरेक्टली जो छोटे स्मॉल और मीडियम फार्मर थे वो डायरेक्टली नेशनल मिल्क ग्रिड में जुड़ गए और इनका भी फायदा हुआ, फार्मर का भी फायदा हुआ और यहाँ पे नेशनल ग्रिड की जो स्ट्रेंथन भी हो गया और बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फायदा आप देख सकते हो स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर थे उसका हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें नेशनल ग्रिड यानी मिल्क जो भी प्रोड्यूस किए जाएंगे फार्मर द्वारा वो उसको रिफ्यूज नहीं करेगा, उसको लेगा ही लेगा क्वालिटी के हिसाब से और 70 से 80% जो प्रॉफिट होगी वो फार्मर को मिलेंगे जो उसको मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी काम आई, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। जब स्ट्रेटजी काम आ गई, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो उसी को बोलते हैं वाइट रिवोल्यूशन। तो आई भी दोस्तों यहाँ पे वाइट रिवोल्यूशन कैसे आया उसको आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस सब में वाइट रिवोल्यूशन में जो मेजर रोल अदा किए हैं वो बोल सकते हो कि यहाँ पे एक फेमस पर्सन है वर्गीस कुरियन, आप नाम सुनेंगे वर्गीस कुरियन। इनका निक नेम मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं और फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन या मिल्कमैन ऑफ इंडिया इसको वर्गीस कुरियन बोलते हैं। इन्होंने इस वाइट रिवोल्यूशन को अच्छे से स्ट्रेटजी प्रदान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, यानी स्ट्रेटजी को फॉर्मेशन करने में इनको बोलते हैं मिलियंस लीटर जो आइडियाज़ थे इन्होंने दिया है वर्गीस कुरियन ने ही, और इन्होंने नेशनल ग्रिड की जो स्ट्रेंथ थी उसको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वाइट रिवोल्यूशन में वर्गीस कुरियन का बहुत ही अच्छा रोल है। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे, आई थिंक कैलीकट में पैदा हुए थे, उसमें मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और बाद में यहाँ पे गुजरात में इनकी डेथ हुई थी 2012 में। बहुत सारे अवार्ड से भी इसको नवाजा गया था और फॉरेन में भी इन्होंने बहुत सारी डिग्रीज ली थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हो, बट वर्गीस कुरियन
फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इनको बोला जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटजी और पर्पज। अब देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या है। तो 2020 की डेटा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो आप देख सकते हो इंडिया फर्स्ट है मिल्क की प्रोडक्शन में। आप देखो 1970 में हम जो छोटे देश थे यूरोप की, वहाँ से हम क्या करते थे, वो हमको सहायता देते थे, ऐड देते थे और डायरी प्रोडक्ट को इंडिया में भेजते थे बहुत ही सस्ते दामों में। लेकिन आज आप देख सकते हो कि हम क्या हैं, मेजर कंज्यूमर भी हैं और मेजर एक्सपोर्टर भी हैं मिल्क के सेक्टर में, और मेजर प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट आता है मेजर प्रोड्यूसर में मिल्क के सेक्टर में। यूएसए यहाँ पे सेकंड आता है और चाइना थर्ड आता है। पाकिस्तान भी दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है। तो इंडिया आप देख सकते हो इंडिया फर्स्ट है मिल्क की प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में। दोस्तों विद इन इंडिया की बात करें, स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट आता है मिल्क की प्रोडक्शन में। ये शायद आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट आता है, राजस्थान सेकंड पे है, मध्य प्रदेश थर्ड पे है, आंध्र प्रदेश फोर्थ पे है, गुजरात यहाँ पे फिफ्थ पे है। तो ऐसा नहीं गुजरात में अमूल है तो आप इसको फर्स्ट मार देना, प्रीलिम्स में दिया आता है। तो उत्तर प्रदेश टोटल आप बोल सकते हो मिल्क की प्रोडक्शन में फर्स्ट है, फिर राजस्थान का नंबर आता है। ऐसा नहीं समझना राजस्थान में डिजर्ट है तो राजस्थान में मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है वो डिजर्ट से लेना देना नहीं है। जहाँ पर ड्रॉट होती है वहाँ तो एक लाइव स्टॉक एक अदर वे होता है इनकम जनरेट करने का। तो राजस्थान यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है मिल्क की प्रोडक्शन में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रिजल्ट। वाइट रिवोल्यूशन के चलते बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इंडिया नंबर 1 हो गया मिल्क की प्रोडक्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पे आई होप आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ पे पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।